गरीब हो चाहे अमीर, उसकी इज्जत और उसके सम्मान की रक्षा करना हर स्वाभिमानी हिंदुस्तानी का यह कर्तव्य होता है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया, एक भी घर नहीं बचना चाहिए हिंदुस्तान में जहां पर कि शौचालय न हो, एक भी झोपड़ी शेष नहीं बचनी चाहिए जहां पर कि पक्का मकान न हो, एक भी घर शेष नहीं बचना चाहिए जहां पर कि नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। इसके पहले क्या किसी ने सोचा? कितने ऐसे सारे फैसले किए। गरीब इलाज के अभाव में मरने न पाए, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। और अब जानते हैं, इस बार हम लोगों ने फैसला किया है, जून में सरकार बनेगी, सरकार बनने के तुरंत बाद लागू हो जाएगा। चाहे आप किसी जाति के हो, किसी धर्म के मानने वाले हो, चाहे आप करोड़पति हो, चाहे लाखपति हो, इनकम नहीं देखी जाएगी। जिसकी भी उम्र 70 साल के ऊपर है, यदि बुजुर्ग और उनकी धर्म पत्नी भी घर में यदि बुजुर्ग है, 2, 3, 4 बुजुर्ग होंगे, तो सबका प्रति वर्ष का 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, यह हमारी सरकार का है। बापू की यही इच्छा थी, बापू की मुराद को हम लोग पूरा कर रहे हैं, गरीबी को समाप्त करने की। पहली मुराद कांग्रेस को समाप्त करने की आप लोग पूरा कर रहे हैं, और दूसरी जो उनको मुराद थी कि भारत से गरीबी समाप्त होनी चाहिए, उस मुराद को हम लोग पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्न कर रहे हैं। और बहनों भाइयों, भारत के बारे में आपके क्षेत्र का कोई दुनिया के दूसरे देशों में रहता हो, उससे पूछिएगा। अब यहां पर जो पूर्व वायुसेना प्रमुख आर.के. सिंह जी भदौरिया, इनसे पूछिएगा, ये लोग बहुत ज्यादा विदेशों में जाते रहे, पहले भी गए होंगे, आज भी जाते हैं। क्या भारत के बारे में धारणा बनी है? पहले हम लोग बोलते थे, कुछ सुनता ही नहीं था, अब कुछ बोलते हैं तो कान खोल के सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। धन दौलत के मामले में मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब 2004 में प्रधानमंत्री बने थे, उस समय हमारा भारत दुनिया के देशों में इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार, यानी धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। अब कल्पना करिए, 140 करोड़ का हमारा भारत और 20-20, 25-25 करोड़ की जनसंख्या वाले देश हमसे धनवान थे। कांग्रेस के लोगों ने, अन्य राजनीतिक पार्टियों ने कभी इसकी चिंता नहीं की। 2014 में हम दुनिया में धन दौलत के आकार के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 11वें स्थान पर थे। मेरे बहनों भाइयों, 8 वर्षों के अंदर ही जंप लेकर आपको जानकर हर्ष होगा, हमारा यही भारत दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया, 5 देशों में खड़ा हो गया। और यह भी पता, नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बड़े बड़े वित्तीय संस्थाएं आज यह दावा कर रही है कि दुनिया में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो भारत की है। और भारत यदि ऐसे आगे बढ़ता रहा तो 2027 यानी आज के 2.5-3 साल के बाद भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और वो होगा 2027 में, आप पूछ लीजिएगा, यह होगा। यह है हमारे भारत की हैसियत। जब भी कोई संकट आया है देश के सामने, किस मुस्तैदी के साथ हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है, मेरे बहने भाइयों, उसकी जितनी सराहना की जाए कम। आप सबको जानकारी है, मैं जानता हूं, शायद ही ऐसा कोई रहा हो जो कोरोना से प्रभावित न हुआ हो। यह सच्चाई है कि नहीं है? कोरोना से आप लोग प्रभावित हुए थे कि नहीं हुए? हालत यह थी कि भारत में कोरोना का वैक्सीन, जिसे टीका बोलते हैं, कोरोना का वैक्सीन नहीं उपलब्ध होता था। तुरंत हमारे प्रधानमंत्री जी वैज्ञानिकों के पास गए, खुद चल गए और कहा कि आप तैयार करिए, जो भी खर्च होगा, जो भी आपको मदद चाहिए, पूरी हम मदद करेंगे। और बहनों भाइयों, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना का टीका, कोरोना की वैक्सीन तैयार कर दी। और उसका करिश्मा यह रहा कि हमारे भारत के रहने वाले हर व्यक्ति को, जितने आप बैठे हैं,
इनमें से भी लोगों को 2 बार कोरोना का टीका जरूर लगा होगा, कुछ लोगों को तीसरी बार भी लगा होगा। और हम लोगों ने इतना ही नहीं किया, कोरोना का टीका उतने ही समय में यहां बनाकर दुनिया के 100 देशों को मुहैया कराने का काम भी भारत ने किया है। यह है भारत की ताकत। और रूस और यूक्रेन दोनों के बीच इस समय लड़ाई चल रही है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं? रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, 2 साल से लड़ाई चल रही है, 2 साल अधिक समय हो गया। जब लड़ाई प्रारंभ हुई तो बराबर उधर से भी 2 गोले मिसाइल रूस की तरफ से भी यूक्रेन पर चलाए जा रहे थे, यूक्रेन भी अपनी तरफ से चला रहा था।